आपके साथ डिस्कस। मैं जब भी शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ स्पेलिंग्स को लेके आपको फॉलो नहीं करना, उसे होमवर्क में शॉर्टकट्स अलाउड नहीं आपको करना। टू पार्टनर सैलरी, एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी एज पर द क्वेश्चन। चलो आप ही बता दो, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। एक्स के इस क्वेश्चन में एक्स की सैलरी कितनी दी है? 10,000 पर मंथ। प्रॉपर लिखेंगे ₹10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ। ऐसे ये नहीं आप 10,000 इंटू 12 लिख दोगे। 12 किलोग्राम है कि मंथ्स है या रुपीज है, ये मेंशन किया जाता है। ओके, $1,20,000 हो गया। वाई को सैलरी कितनी मिलनी है? 25,000 1 month। बेटा पर एनम लिखा होगा बुक पर में, एनम। पर एनम। हाँ, तो जब पर एनम है ओके। तो फिर हम पर एनम वर्ड को साथ में ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी तो है ही पर एनम ना, तो इसलिए इंटू तो कुछ होगा ही नहीं। 25,000 इंटू 1 हो गया, वो एक साल की होगी सैलरी। तो सैलरी के लिए समझ लीजिए बेटा कैसे दी हो सकती है आपको, पर मंथ इंटू 12 करना है। अगर सैलरी पर क्वार्टर दी है, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 इंटू 4 करना है। अगर सैलरी हाफ ईयर दी हो तो ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इंटू 2 करना है। और पर एनम तो एक साल का ही होता है, तो 25,000 इज पर एनम। टू पार्टनर सैलरीज काउंट। अब यहाँ पे जो अवनीत ने समझाया था उसमें बस एक मिस्टेक थी, एक्स की सैलरी बोली। ऐसा नहीं होता बेटा, जब आप सैलरीज दोगे तो दोनों की होगी, एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स की सैलरी है पहले सबको सैलरी दी जाएगी। कमीशन नंबर 2 पे आता है रादर कमीशन एंड में आता है। अगर बीच में कोई और पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है, सब कर लो। ये आपने क्वेश्चन पूछना नहीं मेरे से आगे से कि सर एंड में है, यस एंड में है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड करके बाद में है, यस बाद में। एंड क्या होता है? ई एन डी, एंड में है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा क्रेडिट साइड। टू पार्टनर सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी क्वेश्चन में है वो सब आ जाएगा। एंड में कमीशन दिया जाएगा, बट जनरिजर्व से पहले है। जनरिजर्व एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। जनरिजर्व का भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपके साथ कॉन्सेप्ट। हर एक क्वेश्चन में जनरिजर्व नहीं आने वाला, उसका एक सेपरेट से क्वेश्चन बनाया जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसलिए इसको स्किप कर दिया। अब आएगा टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी मैं फास्ट हो सकता हूँ फिर आपके साथ। हाँ जी बेटा, एक्स का कमीशन कैसे आएगा? अब रीड करो क्वेश्चन को। जसलीन रीड करो क्वेश्चन। So commission of 10% of the net profit after partner salaries but before charging commission. हाँ जी बेटा, अब इसका मीनिंग बताएंगे कोई भी? ब्रेजी है यहाँ पे अभी? ब्रेजी ज्यादा दूर है, साउंड नहीं जा रही उन तक। काव्या? यस सर। यस बेटा, इसका मीनिंग क्या है? कुछ भी अगर माइंड में आता है बताइए।
सर एक डाउट है। बेटा अभी तो बात चल रही है, रुक तो जाओ। सर इसमें जो ये पार्टनर सैलरी आई है इसको माइनस करेंगे पहले। किस में से किसको? तो धर्म संकट है सर, इसमें वो 110 वाला वैसे कुछ होएगा। सर ये 420 में से जब माइनस करेंगे 375 आ गया, 3,75,000 into 10 by 110। यस सर वही होएगा। मींस आप ये लोग सब ये कह रहे हो कि सर 420 में से पहले 1,45,000 माइनस कर दो, माइनस Yes, कर sir. दिया, फिर आएगा 3,75,000 माइनस करके। हम्म, ठीक है जी, 375 तो नहीं आएगा, 275 आएगा। 275 है। अब क्या करूं? सर अब इस 275 को into 10 by 110 करना है। 110। बाकी सब लोग सेटिस्फाई हैं इससे? नो नो सर। सर। फिर बोला कौन नहीं है वो बोलो ना। सर 10 by 100 होएगा। 100 होगा। 10 by 100 होगा ना? 100 होगा। यस सर। हाँ, कुणाल बताओ क्यों होगा? सर क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा। यस, वेरी गुड। ये बेटा आपने प्लस वन सीखा था, कमीशन के लिए जब तक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा होता तब तक हम 10 by 110 नहीं करते। अब आफ्टर वर्ड किसके लिए लिखा है चेक करो ना क्वेश्चन में, यही सिखा रहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल। सर वाई के लिए लिखा है। नहीं, अभी वाई की क्यों बात कर रहे हैं, एक्स की बात हो रही है अभी। सर यस सर। आफ्टर पार्टनर सैलरी टुगेदर। हाँ, अभी मैं बेटा एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई की बात कोई नहीं करेगा। एक्स का जब कमीशन निकालना है तो एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना है 10%, जो आपके सामने सीन है। मैंने नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरी को माइनस कर दिया, एक्स और वाई, जिसको बोलते हैं ऑल सैलरीज माइनस कर दी। अब जो रिमेनिंग बचा उसका मैंने 10% ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। 27,500 का कमीशन आ गया। ठीक है, ये टोटल करना जरूरी भी है या नहीं भी चलेगा, क्योंकि हम 145 यहाँ दिखा सकते हैं ना, फिर नहीं तो फिर आउटसाइड वर्क नोट बनाना पड़ेगा हमें। तो अगर हम यहीं पे दिखा दें कि 145 यहाँ तक का जो टोटल बनता है तो फिर ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा नीचे कर देना, ठीक है, पार्टनर्स कमीशन को नेक्स्ट लाइन में ले जाना। अब आता है वाई का कमीशन। रमन रीड करो बेटा नेक्स्ट लाइन वाई के लिए क्या लिखी है। So, Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary. ध्यान से पढ़िए बेटा, रमन ने क्या बोला है कि वाई को सैलरी मिलेगी, वो तो भाई हम दे चुके हैं पहले ही, वो तो मिल चुकी है उसको। अब उसको जो कमीशन मिलेगा वो उस प्रॉफिट पे मिलेगा जो एक्स और वाई दोनों की सैलरी को चार्ज करने के बाद है। देखो आफ्टर चार्जिंग जो वर्ड होता है ना, वो उसका मीनिंग होता है माइनस करना, पहले ये समझ लीजिए। आफ्टर चार्जिंग का मीनिंग है माइनस करने के बाद। तो मैंने सैलरीज को माइनस कर दिया, हाँ जी कर दिया, ये देखो कर दिया पहले। दूसरा, अब वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से एक्स का कमीशन भी माइनस हो जाए, वो मैंने अभी किया नहीं, कर दूं वो भी। ये देखो ये वाला प्रॉफिट तो आ गया था ना हमारे सामने। अगर मैं 2,75,000 में से एक्स का कमीशन, जो आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं अगर पीएलआर प्रिपरेशन के आए।
इसमें सारे पॉइंट डाल देते हैं वो। अभी आगे जाके जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तो उसमें कमीशन का आपको मेन पॉइंट मिला करेगा। आपके इस प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन भी माइनस हो गया तो बेटा एग्जामिनर की बात यहां तक तो पॉसिबल है। रमन ने बोला था प्रोवाइड कमीशन टू वाई ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज, मैंने कर दी माइनस एक्स और वाई की, एंड ऑल कमीशन में एक्स का भी आ गया और वाई का भी आ गया। मेरे कंट्रोल में क्या है, व्हाट इज इन माय कंट्रोल, किसका माइनस करना, एक्स का करना या वाई का करना, किसका कमीशन सामने आपके, बोलो तुम लोग बोलते नहीं हो भाई, बहुत मुश्किल है इस टाइम ना। ये एक बंद रूम है, क्लोज रूम है एक ये, और मैं 2 o'clock से टीच कर रहा हूँ, तो ज्यादा देर चला तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब बैचेस के स्टूडेंट्स बात करते हैं मेरे से। आपके बैच में से 3-4 स्टूडेंट्स हैं, जो कुणाल, अवनीत, जसलीन, बस मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक और स्टूडेंट हो गई थी, रजिंदर, या कभी कभी हरप्रीत की आवाज आती। ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो बात करते हैं, बाकी सब हेडफोन लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, पता नहीं फिर क्या कहाँ खो जाते हैं। मैं बेटा कोई म्यूजिकल क्लास थोड़ी दे रहा हूँ कि आपको खो जाना है। इतनी स्वीट, इतनी बढ़िया साउंड में नहीं बोल रहा मैं कि आप लोग सो जाते हो या फिर आप खो जाते हो कहीं पे। आपको पार्टिसिपेट करना है। आप देखो ना, यहाँ मेरे पार्ट पे सोचो कि 2 hours मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको, जब सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इतने स्टूडेंट सामने हैं, कोई भी नहीं बोलता। सर हाँ जी सर, ये यहाँ 2,70,000 से 27,000 क्यों कर रहे हैं? मैं वही समझा रहा हूँ, वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से, ऐसे समझ नहीं आएगा। वहां लिखा है ऑल सैलरीज ऑल कमीशन, सैलरीज माइनस हो चुकी है, कमीशन माइनस कर दिया मैंने। मेरे पास एक्स का कमीशन है, मैं एक्स का कमीशन माइनस कर चुका हूं, लेकिन वाई का कमीशन भी माइनस करने के बाद ध्यान दीजिए, अब आप जो सब लोग एक क्रैम करते हो ना वर्ड, कि जहां आफ्टर होता है वहां 10/110 होता है। मैंने इसका मीनिंग +1 में भी समझाया था आपको, दोबारा फिर समझा रहा हूं, सुन लीजिए, लिसन बेटा। जब वो प्रॉफिट हमें चाहिए हो जिसमें से सच कमीशन मीन जिस कमीशन को तुम कैलकुलेट करने जा रहे हो वो माइनस करने के बाद जो फिगर आती है, ये होता है मीनिंग आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन। अब क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे वाई का कमीशन बता सकता है इस टाइम? बताओ कितना बेटा? 24,750. वाई का कमीशन? Yes sir. नो सर, फिर हम But कैलकुलेट क्यों करना है? 2,500. मैं ये नहीं, यस बेटा, वाई का कमीशन ही तो कैलकुलेट कर रहे हो तुम, उसका आंसर कैसे बताओगे पहले? चलो माइनस कर देता हूँ, कर दिया माइनस। 247 आ गया। अब उसका 10% करो तो क्या आएगा फिर बताओ? 24,750. 24,750 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% कर रहे हो। Okay sir. समझ गए क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. अगर आप 24,750 पहले ही माइनस कर चुके हो या पहले कैलकुलेट कर चुके हो तो फिर वाई का कमीशन तो कैलकुलेट कर नहीं रहे ना। वाई का कमीशन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये माइनस हो चुका, ये एक्स का कमीशन माइनस हुआ है। वाई का कमीशन आपको कैलकुलेट करना है, तो किसी के पास भी पहले आंसर कैसे हो सकता है? अगर पहले आंसर निकाल पा रहे हो तो इट मींस वो रॉन्ग आंसर है। तो कहना मतलब बेटा, आप वाई का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसे प्रॉफिट को ढूंढ रहे हो जो वाई का कमीशन माइनस करने के बाद आता है। हमारे पास वो प्रॉफिट नहीं है। हमारे पास जो प्रॉफिट है मैं आपको दिखा देता हूँ वो कितना है।
मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 247,000। क्लियर सब लोग? ये वाला प्रॉफिट मेरे सामने है। तो म्यूट रखिए बेटा अपने आप को, मेन बात 2,47,000 आपके सामने एक आंसर आ चुका है जिसका मैं 10% भी कर सकता हूं, जो कि रोंग होगा। अभी जसलीन ने किसने किया था 247,501 था, वो रोंग है क्योंकि इस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना ही नहीं है। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, और ये पॉइंट लाइफ लॉन्ग पॉइंट है, चलता रहेगा जब तक तुम अकाउंट्स में रहोगे। 2,47,000 का 10% नहीं करना, उसने क्या बोला है? रमन की बात को क्लियरली सुने किसी ने? बुक सामने आपकी, मतलब व्हाट्सएप सामने है, वहां पढ़ो। उसने लिखा है हमें एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो एक्स और वाई दोनों की सैलरीज को माइनस करने के बाद आता है, एक्स और वाई दोनों के कमीशन को माइनस करने के बाद आता है। तो बेटा आप उस प्रॉफिट तक कभी पहुंचे नहीं हो, उसको बोलते हैं कि फिर हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रॉफिट को 100 से डिवाइड करने की बजाय 110 से डिवाइड करते हैं। इसका एक लॉजिक है, मैं टेबल के बाहर बताता हूँ, पहले मैं कंप्लीट कर लो इसको ना। ये कितना आएगा चेक करो, आई थिंक आएगा 22,500। हाँ ठीक है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, जैसे हम करते हैं बेटा वैसे ही करेंगे। टू प्रॉफिट, म्यूट करो सब लोग जो भी साउंड आ रही है। अब देखो बेटा, अब जो रिमेनिंग मेरे पास प्रॉफिट आएगा, स्क्रीन में आपको अकाउंट एक स्क्रीन में आ रहा है नजर ना? अब देखिए हम लिखेंगे टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। ठीक है जी, प्रॉफिट निकाल लो कितना होगा। 420 में से 145, 27,500 माइनस करने के बाद कितना आया था, वहां तक तो हम पहुंच ही गए थे ना, तो अगेन ही स्टार्ट कर देना, यहां तक की गेम चल चुके हो। 247,500 आपका आंसर आ चुका है, उसमें से सिर्फ आपको वाई का कमीशन माइनस करना है, वाई का कमीशन भी माइनस कर दिया। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया बेटा 225, तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 2,25,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट करो इनकी रेशो में, इनकी रेशो गिवन है कुछ क्वेश्चन में? नो सर। नो, तो हाफ हाफ कर दो बेटा, इक्वली कर दो, और इसका एक नोट लिखोगे क्वेश्चन के एंड पे, नहीं तो फिर उस चीज का हाफ मार्क कट जाता है। अगर इनकी रेशो गिवन नहीं है तो नोट आएगा, वो नोट क्या है, एज नो प्रॉफिट शेयर रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन सो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। पक्का ना रेशो गिवन नहीं है? Yes, sir. तो आप हाफ हाफ कर दोगे, जिसको बोलते हैं इक्वल रेशो, 1/2 1/2। अब आपको अगर एक्स का आंसर निकालना है, बेटा आंसर दो तरह से दिया होता है। एक तो दिया होता है ऐसे कि एक्स को प्रॉफिट कितना मिला, एक दिया होता है एक्स को टोटल कितना मिला। अब एक्स को टोटल क्या मिला, 120 की सैलरी मिली, 27,500 का कमीशन मिला, और 11,2500 का प्रॉफिट मिला। इन तीनों को ऐड कर दो, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट 2x। आंसर कैसे भी दिया हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट का दिया हो तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा। डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग क्लियर है ना, कैसे x को और y को एज ए प्रॉफिट मिलेगा कोई भी चीज, वो डिविजिबल प्रॉफिट है।
ठीक है, अब यहाँ पर हम आपके डाउट्स की बात करते हैं। नॉर्मली जब ये लेक्चर होता है तो स्टूडेंट्स के एक स्टैंडर्ड डाउट्स होते हैं, वो आपके आने चाहिए। यू कैन आस्क नाउ। सर पार्टनर सैलरीज जो हमने अमाउंट कॉलम में लिखी है इंडिविजुअली, ये लाइन के अंदर नहीं आनी चाहिए? आ जाएगी, वो तो कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे हम प्रेजेंटेशन तो इम्प्रूव। आप तो जस्ट रफली समझ रहे हैं, बट ऑब्वियसली जैसे कह रहे हैं कुणाल, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, सैलरीज अंदर आएंगी, बट बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर लिखा जाए गलती से बाहर तो कटिंग नहीं करोगे आप। मेक इट हैबिट के अंदर लिखें, बाहर लिखा गया तो कुछ बात नहीं है। और कुछ? सर जैसे हमने एक्स की सबसे पहले कमीशन निकाल ली, तो वाई के बारे में कुछ ना लिखा हो कि उसको माइनस करके फिर दे देना है एक्स की उससे कमीशन से, तो फिर हम क्या मानेंगे? उसी अमाउंट पे निकालेंगे जिसके ऊपर एक्स की निकाली थी प्रॉफिट। हाँ जी, ये एक पहला डाउट बन सकता है आपका जो इन्होंने पूछा है। देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको एक लाइन लिखी होगी ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, प्रोवाइड कमीशन एट द रेट 10% टू एक्स एंड वाई। अब सपोज मैं दोनों का एक साथ बोल रहा हूँ, टू एक्स एंड वाई आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन। ये पूछ रही है कुछ और? सर ये ना दिया हो जैसे कि उसकी सैलरी को माइनस करने के बाद दूसरे की हो। अच्छा नहीं, आप बोलो, खुद बोलो कैसे बोल रहे हो। सर जैसे हमने सबसे पहले एक्स की वो निकाल दी, उसके बाद जैसे वाई के बारे में कुछ ना लिखा हो कि इसको इसकी कमीशन के बाद माइनस करने के बाद देनी है, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे? क्या किसके देंगे? ऊपर निकालेंगे वाई की? मतलब कमीशन देने की कंप्लीट वर्ड्स बोलोगे तो समझ आएगा, क्योंकि सामने आप हो नहीं। सर जैसे हमने एक्स का सबसे पहले निकाल ली कमीशन इसके ऊपर 2,75,000 के ऊपर, वाई के भी 2,75,000 के ऊपर ही निकालेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर उस केस में हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ, ये तो भूल जाओ, कुछ नहीं लिखा होगा, फिर ऐसे लिखा होगा, जो लिखा है आपको वो समझना है, लिखा पक्का होगा, 100% गारंटीड। ठीक है, पक्का लिखा होगा, आपको वो समझने क्या लिखा है। मैं आपके हिसाब से क्वेश्चन लाता हूँ, प्रोवाइड कमीशन टू एक्स एंड वाई ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, फिर ऐसे लिखा होगा एट द रेट 10%। फिर क्या होगा, दोनों को 10% मिल जाएगा, फिर आपका 275 का 10% 27,500 एक्स को मिल जाएगा और 27,500 ही वाई को मिल जाएगा। फिर ये लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा, वो कमीशन का एरिया नहीं है, यहाँ तो लिखना पड़ेगा। यस, क्योंकि जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लिखनी पड़ेगी, कैसे करनी है बेटा, ये तो पक्का लिखा होगा। हाँ, बिफोर और आफ्टर के चक्कर में वो उलझा सकता है आपको, वहां पर आपकी हेल्प करेगी ये सब चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और भी स्टैंडर्ड आउट पे मैं आपको अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड आउट बना के समझाता हूँ, जहां जहां, क्योंकि तो एक क्वेश्चन है ना, ऐसे कितने क्वेश्चन है जो हमारे पास अवेलेबल है स्टडी मटेरियल्स के अंदर, जो टीचर आपको दे सकता है, मैं फिर उन सब की बात करूंगा। एनी स्टैंडर्ड आउट पहले आपकी तरफ से कुछ है माइंड में, जो भी है वो डिस्कस करो। सर सर बेटा बोला करो सर की बात ना। सर जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है उसमें पार्टनर सैलरीज एक्स और वाई और पार्टनर्स कमीशन एक्स और वाई दोनों की माइनस होने के बाद निकालते हैं। कमीशन हमेशा एंड में निकलता है, जिसका हमने भी वाई की निकाली, वाई का तो था ही नहीं हमने कमीशन, वाई की निकाली। हाँ वाई का तो आपके पास था ही नहीं कमीशन, तो वो माइनस कैसे कर सकते हो आप? देखो आपके पास जब जो भी कुछ है वो उस टाइम तक माइनस कर सकते हो, आपके पास तब तक सैलरी सामने आ चुकी है, वो माइनस कर दो। एक सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं, जो कुछ आपके सामने है वो सब माइनस कर दो बेटा। आपके पास सैलरी थी एक्स और वाई की, वो दोनों माइनस कर दी,
आप एक्स का कमीशन निकाल चुके हो। वो कैसे निकाला, वो एक्स के टाइम की बात थी, वो हमने निकाल लिया। एक्स का कमीशन माइनस कर दो। अब जो वाई को कमीशन मिलना है वो एक्स के कमीशन के बाद ही मिलना है। अगर उसको पहले मिलना है तो फिर वो लाइन ऐसे लिखी होगी, प्रोवाइड कमीशन टू वाई आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर एक्स कमीशन। मतलब कुछ भी लिखा होगा आपको उसके ऊपर समझना है कि क्या लिखा है। साइलेंट क्वेश्चन नहीं होगा इसके ऊपर कभी। अब मैंने जो लाइन बनाई है राजेंद्र के हिसाब से वो समझ गए होगे आप कि अब मैं पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करूं। सैलरी तो बेटा माइनस होनी है, कभी डाउट मत करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले माइनस होना ही होना है। कमीशन एंड गेम है, याद रखिएगा, बिल्कुल एंड गेम। लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर निकालना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दो पार्टनर्स हैं, पहले किसको देना है और बाद में किसको, तो वो आपकी टेंशन नहीं है, वो क्वेश्चन बनाने वाले की टेंशन है। वो कुछ भी लिख सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स के केस में क्या लिखा था, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इट मीन कोई कमीशन माइनस नहीं करना, तो हमने पहले उसको दे दिया। वाई के केस में क्या लिखा था, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो फिर ऑल कमीशंस में आपके पास क्या है, जैसे जसलीन ने किया था वैसा नहीं करना। आपके पास दो तरह के कमीशन है, एक एक्स का और एक वाई का। एक्स का माइनस कर दो, फिर जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर निकालना है कमीशन, बट 10/100 या 10/110। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 247,500 का 10/100 कर दिया। ये कब ठीक होता, इसको भी सुन लो ध्यान से, ये मेरा स्टैंडर्ड आउट है जो मैं क्रिएट करता हूं आपके लिए। ये कब होता, जब वो लिखते प्रोवाइड कमीशन टू वाई आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड एक्स कमीशन। समझे मेरा मीनिंग, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड एक्स कमीशन। उस केस में यस सर। उस केस में जो प्रॉफिट आपको चाहिए था वो बेटा आपके सामने है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं, शायद आपके लिए एक मेमोरी बन जाए। बेटा उस केस में ये प्रॉफिट आपको चाहिए था, ये आपके सामने आ गया। ये तो देखो बुकिश लैंग्वेज है जो मैं यूज कर रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग पे जाना है, जो लैंग्वेज मेरे पास है, जो मैंने अपने एनालिसिस से समझी है, मैं वो शेयर करता हूँ के साथ। अगर आपको पसंद आए तो वो फॉलो करना, नहीं तो फिर बुक लैंग्वेज आपको बताई दी। मेरी लैंग्वेज वो अलग, थोड़ी अलग होती है अकाउंट्स की लैंग्वेज से। जिस प्रॉफिट को आप ढूंढ रहे हो, अगर वो प्रॉफिट आपको मिल जाए तो आपको करना है 10/100। ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वाली है, लॉजिक्स के साथ है। और जब तक अकाउंट्स करोगे, जैसे अभी हम बीकॉम 6 को टीच करते हैं, सेम 6 को, बीकॉम 3 को, वहां भी ये पॉइंट आता है बेटा। आज भी 5 इयर्स के बाद भी स्टूडेंट के पास वो पॉइंट आता है, और उसको वो सब बातें, वो हमारी फिर इशारों में बात होती है, बेटा ओके होता, हाँ ओके, क्योंकि उसको इस स्टेज पे समझा चुके हैं ये पॉइंट। और एक नया स्टूडेंट जो उस टाइम बैच में आता है, वो आज भी पजल होते हैं इन बातों को लेके। अगर आप समझाओ तो इसको लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हो दिमाग में। वो क्या है, जिस प्रॉफिट को आप ढूंढ रहे हो, अगर वो प्रॉफिट आपके सामने है 10/100, और अगर वो प्रॉफिट अभी तक नहीं आया 10/110। ये बहुत इजी है समझना, और ये कोई क्रैमिंग नहीं है। मैंने कोई सॉन्ग नहीं बना दिया आपके लिए कि कुछ अलग बना दिया, ये लॉजिक्स के हिसाब से समझाया आपको। नंबर 1, जो प्रॉफिट मुझे चाहिए अगर वो सामने है, कैसे, उसने बोला आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर एनी कमीशन। तो बेटा आपके सामने प्रॉफिट है 275। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, इसका 10/100। मुझे कोई ड्रामा नहीं करना। देखो 10/110 क्या है, एक एडजस्टमेंट है। इसे हम अकाउंट्स में धर्म संकट भी कहते हैं कई बार। मतलब जब हम एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हमारे सामने है ही नहीं, लेकिन अब तो नहीं है ना वो,
क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो ये प्रॉफिट आपके सामने था, तो मैंने इसका 10/100 कर दिया और मेरा आंसर भी ठीक आ गया। अब आते हैं वाई के केस में। यहाँ क्या लिखा था, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरीज एंड, देखो बेटा ये वर्ड मिलेगा आपको ALL, ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन गड़बड़ होगी यहाँ पे। ऑल कमीशन का मतलब एक्स का भी माइनस कर दो और वाई का भी माइनस कर दो। अभी आपने किसका माइनस किया, सिर्फ एक्स का, एक्स का किए। अब एक्स का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो आपको चाहिए था क्या? आपका आंसर चाहिए सर नहीं, ये नहीं चाहिए था मुझे चाहिए वो प्रॉफिट जो वाई का भी माइनस करने के बाद आता है, जो कि इम्पॉसिबल है इस स्टेज पे। वाई का कमीशन निकालने से पहले वाई का कमीशन कैसे निकाल लोगे? तो इसलिए इसी को बोलते हैं 10/1। आपको ना बुक्स में हमेशा एक फॉर्मूला मिलेगा, रेट बाय 100 प्लस रेट। यहाँ भी कुछ स्टूडेंट में भी ऐसे हो जिन्होंने +1 में इस चीज को फॉलो किया हो। ये जस्ट एक फॉर्मूला है, समझाता कुछ नहीं है, ये अप्लाई वही करते हैं हम भी। पर इसको समझिए कि ये फॉर्मूला लगेगा अब। ये फॉर्मूला याद तो रहता है सबको, 10/100, 10/110, पर ये लगाना कब है उसका आंसर मैं आपको अपनी स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। याद रखिएगा होल लाइफ, जब आप उस प्रॉफिट पे नहीं पहुंच सकते जहां तक आपको जाना है। आई थिंक मैं अगले 4 साल की अकाउंट्स को कवर कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट में, जहां जहां भी ये पॉइंट आपको आएगा। एट दिस टाइम मैं उस चीज को स्कैन कर पा रहा हूँ। जिस प्रॉफिट को आप ढूंढ रहे हो, अगर वो प्रॉफिट वो नहीं है तो बेटा लास्ट तक जाओ। जैसे मैं लास्ट तक चला गया, उसके बाद लास्ट स्टेप ये ले लो 10/110। और इसका लॉजिक भी समझ लीजिए कैसे होगा। मैंने क्या किया, अब ये लास्ट पॉइंट है, मैंने क्या किया, 2,47,500 को 110 के इक्वल मान लिया, 110 के इक्वल मान लिया। इसमें से अगर मैं 10% पार्ट निकाल दूं, जैसे वो आ गया आपका 22,500, ये माइनस कर दो, लो जी माइनस कर दिया। ये प्रूफ बता रहा हूं, इसके बाद दोबारा हम इस पे बात नहीं करेंगे होल ईयर, एक्सेप्ट योर डाउट। अब जो आया आंसर 2,25,000, यही आया था। ये क्या है, ये बेटा 2,25,000 वो प्रॉफिट है जिसको तुम ढूंढ रहे थे। कैसे, फिर रीड करो क्या लाइन लिखी है वो। हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो दोनों पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करने के बाद आता है। हो गई माइनस, हाँ जी सर होगी 145। मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जो दोनों के कमीशन को माइनस करने के बाद आता है। हो गई माइनस, यस सर। यहाँ पर एक्स का माइनस हो गया और यहाँ पर वाई का माइनस हो गया। अब जो प्रॉफिट आपका आया 225, बेटा ये प्रॉफिट चाहिए था आपको, पर कैसे पहुंचोगे पहले ही इसके ऊपर। अब आप इसका 10% करो। इतना कुछ मैंने फाइनल अकाउंट्स में समझाया था आपको +1 में, तब उस टाइम इतनी मैच्योरिटी होती नहीं कई बार। तो 10% का आंसर आएगा 22,500, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ये लास्ट तक समझा दिया आपको। इतना समझने के बाद आपको सिर्फ आज के लेक्चर में से याद क्या रखना है, 2 लाइनें। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी चाहिए तो सैलरी माइनस कर दी, तो उसके ऊपर निकाल दो 10/100। अगर आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन चाहिए अकेला, तो एक्स का कमीशन माइनस कर दो, जो आपके सामने आया 247,500, इसका भी 10/100 कर दो। बट किंतु परंतु अब अगर वो ये कहता है नहीं, एक्स का नहीं, दोनों का माइनस करने के बाद, जिसका मीनिंग है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन ALL, या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जिसका कमीशन तुम निकाल रहे हो उसी कमीशन को माइनस करने के बाद प्रॉफिट चाहिए, तो बेटा आप 10/100 नहीं करोगे, क्योंकि आप उस प्रॉफिट तक नहीं पहुंचे जो आपको चाहिए था। आपको 10/110 करना है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, इसी के ऊपर बेस्ड होकर फिर आपने डाउट्स पूछना जो भी रह जाएंगे। देखिए ध्यान से,
ऐसी कोई एक गेम खेलते हैं, सब लोग इमेजिनेशन में 100 इमेजिन करो। कर लिया इमेजिन 100? इसमें से एक फिगर माइनस कर दो जो इस टाइम मैं सोच रहा हूं। इस टाइम मैं सोच रहा हूं एक फिगर, वो आंसर है बेटा आपका, जिसे तुम एक्स भी अज्यूम कर सकते हो। लेट दैट फिगर इन द माइंड ऑफ टीचर इज एक्स, वो माइनस कर दो। अब जो यहां पर बैलेंस अमाउंट आई उसका 10% कितना है? टेल मी फास्ट, आंसर बताओ क्या होगा? सर 8 हम्म 8 बेटा ऐसे नहीं बोलना, आपके पास लॉजिक है कोई 8 बोलने का? सर उसका सर 10% जो जो रह एक्स गया है सर वो आया ये। जो एक्स है वो आया ये, दैट्स वेरी गुड, ये वो आया, पर आंसर तो नहीं आया ना। आंसर कभी नहीं आएगा क्योंकि आपको ये फिगर पता ही नहीं है, मैंने बताया ही नहीं। मैंने बोला कि जो मेरे दिमाग में y का कमीशन है उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, ये जो x था बेसिकली वो y का कमीशन था जो मेरे माइंड में पहले से चल रहा था, वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसका 10% करो, तो बेटा आंसर निकाल ही नहीं पाओगे आप। x वगैरह जूम करके बहुत सोल्व करोगे तो भी आप 10/110 तक पहुंचोगे इज इक्वल टू करके। दैट्स वाई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इसी फिगर का आप, अच्छा इस फिगर को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 1100 रुपए कर लेते हैं, 1100। अब आप कर लोगे बेटा। अगर तुम इसी फिगर का 10/110 करो, जबकि क्वेश्चन में 10% कहा है, आप अपनी जिद पे आके इस फिगर का 10/110 करो, कितना आएगा 10/110? टेल मी। कितना आएगा? 100 आएगा। यस सर। अब बैलेंस निकालो, कितना आया? 1000। अब 1000 का 10% कितना होगा? 100। हो गया ना मैच आंसर? कि सर मुझे आंसर पहले ही पता था। देखो ये इस बात की इंपॉर्टेंस है। आई डोंट थिंक कोई स्टूडेंट और टीचर्स की डिस्कशन में हम इतने एंड तक जाना चाहते होते हैं, बट आई वांट कि आज का डे हम जब इस पे लगा रहे हैं तो आपको एंड लेवल तक पता हो। अब सर आपके पास बहुत से क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक मिनट बेटा, जिसमें आपको कमीशन के ऊपर पॉइंट्स आएंगे, बस आपको रीड करनी है लाइन, पहले से कोई तैयारी नहीं है, आपको लाइन रीड करनी है और ये सोचना है कि उस लाइन का मतलब क्या है, कौन सा प्रॉफिट चाहिए हमें, ये सब पूछे डाउट। सर अगर अगर आप वहां पे 100 की जगह कोई और नंबर सोच रहे होते तब भी सही आता आंसर। कुछ भी ले लो बेटा, हो तो कोई भी फिगर ले लो, 85 रुपीज ले लो, 85 का 10/110 करो, वट एवर कम्स वो यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका 10% करो, वो आंसर सेम आएगा। वो तो फिगर तो कोई भी हो, ये तो